चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मल्टीप्लेक्सिंग बता दीजिए। हाँ, मल्टीप्लेक्सिंग। देखो मल्टीप्लेक्सिंग बताए थे क्या कि आपका मल्टीप्लेक्सिंग के जरिए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल को शेयर करते हैं बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस। जैसे मान लिए कि ये आपका 3 डिवाइस है यहाँ पे फिगर में, ठीक है, ये 3 डिवाइस है आपका, ठीक है, T1, T2 एंड T3। इधर भी 3 डिवाइस है, T1, T2, T3, ठीक है। अब तीनों को कनेक्ट करने के लिए सेपरेट कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, ये चाहिए ना जी। यस सर। अब बेटर होता कि ये तीनों Yes, का sir. बेटर होता कि तीनों का जो सिग्नल है वो एक सिंगल चैनल के जरिए क्या किया जाए, सेंड कर दिया जाए। सेंड कर दिया जाए। इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। क्योंकि होता क्या है कि ये जो चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल है, ये चैनल का बैंडविड्थ क्या होता है, चैनल का स्पीड ज्यादा होता है। किसके स्पीड के कंपैरिजन में, जो डिवाइसेस इससे कनेक्ट होते हैं उनके उसके कंपैरिजन कंपैरिजन में। बात समझ रहे हो, जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं इससे उसके कंपैरिजन में चैनल का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सिंगल कम्युनिकेशन चैनल को मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में शेयर करने के लिए, देखो ये सिंगल लाइन है, सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है बाय द वे, तीनों से इनपुट लेगा और इसको सिंगल चैनल के जरिए क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। सोर्स एंड पे मल्टीप्लेक्सिंग होता है और रिसीवर एंड पे क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग। हाँ, मतलब सोर्स पे सेंडर साइड पे मल्टीप्लेक्सर लगा होगा और रिसीवर साइड पे क्या लगा होगा, डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सिंग का आपको 3 टेक्निक बताए थे, एक बताए थे एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरा बताए थे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और एक बताए थे WDM. वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है बेसिकली किसके लिए, एनालॉग सिग्नल के लिए। किसके लिए, एनालॉग सिग्नल। हाँ। और फ्रीक्वेंसी Analog डिवीजन signal के लिए. हाँ, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में आपको बताए थे कि चैनल का जो बैंडविड्थ होता है उसको मल्टीपल सब चैनल में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। मल्टीपल बैंडविड्थ वाले स्मॉलर चैनल में, सब चैनल में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और इसका बेसिकली यूज होता है रेडियो टेलीविजन में, रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क में। और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बताए थे डिजिटल सिग्नल के लिए होता है। किसके लिए, डिजिटल सिग्नल के लिए। में क्या होता है कि मान लिए T1, T2, T3 अभी चैनल को यूज कर रहा है, तो सारे को एक टाइम अलॉट कर दिया जाता है। जैसे 10 मिलीसेकंड T1 को दे दिया गया, 10 मिलीसेकंड T2 को दे दिया गया, 10 मिलीसेकंड T3 को दे दिया गया। टाइम स्लॉट बनाया जाता है, मतलब कि इक्वल टाइम का शेयरिंग किया जाता है डिवाइसेस के बीच में। किसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में। डिवाइसेस के बीच में। तो ऐसे ऐसे होता है आपका। कॉपी कर ले। हाँ कर लो, ऐसे बताए भी थे ये पिछले बार। यस सर, बताया होगा।
बना लिए? यस सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप लोग। डीएनएस बता दीजिए तो। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखिए तो आप। अच्छा हाँ, डीएनएस ठीक है, डीएनएस वाले बता दीजिए, मिटा रहे हैं इसको। देखो होता क्या है, इंटरनेट में दो तरीके का एड्रेस होता है। एक होता है बर्ड एड्रेसेबल एड्रेस और एक होता है मशीन एड्रेसेबल एड्रेस। जैसे देखो ना, www.gmail.com, gmail.com, ये क्या है? बर्ड एड्रेसेबल। म्यूट रखो जी। कि दूसरा एक एड्रेस होता है, दूसरा एक एड्रेस होता है, इस तरीके का एड्रेस होता है कुछ। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा ये वाला। क्या? अरे क्वेश्चन डीएनएस से बता रिपीट रहे हैं, कीजिएगा। क्वेश्चन नहीं दे रहा डीएनएस है बता यार। रहे हैं, ठीक है। तो एक ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पर्सन एड्रेसेबल एड्रेस। नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। हैप्पी एड्रेस। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नीचे वाला एड्रेस है जो, देखो कोई साइट तुम खोलोगे तो स्टेटस बार पे ऐसा कुछ आएगा, 229.194.37.51। एग्जैक्ट आईपी एड्रेस हम नहीं गूगल का लिख रहे हैं, सॉरी जीमेल का लिख रहे हैं, बट इस तरीके का आईपी एड्रेस होता है। कैसा होता है? ऐसा दिख रहा है सर। हाँ, तो अब देखो हम लोग यदि आईपी एड्रेस याद रखें हर एक साइट का, ये पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग टाइप करते हैं वो ऐसे www.gmail.com। तो यहाँ पे एक होता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। या इसको बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। क्या बोलते हैं? सर्वर नेम। डोमिनेंट सर्वर। डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर। ये डीएनएस का काम होता है बर्ड एड्रेसेबल एड्रेस को आईपी एड्रेस में क्या करता है? रिजॉल्व करता है। क्या करता है? कन्वर्ट कर दे, रिजॉल्व कर। आईपी एड्रेस में रिजॉल्व। जैसे मान लिए, सुनो एक चीज, हमको सबको नाम नहीं पता है, हमको सबका रोल नंबर पता है। अब हमको नाम जानना है कि उत्तम का क्या नाम है, तो इसका रोल नंबर हम बताएंगे। रोल नंबर देखेंगे कहाँ? रजिस्टर में। और रोल नंबर से पता चलेगा, रोल नंबर से ढूंढेंगे क्या? इसका नाम ढूंढेंगे। तो वैसे ही डीएनएस का काम क्या होता है? बर्ड एड्रेसेबल को आईपी एड्रेस में क्या करता है? कन्वर्ट करना। रिजॉल्व करता है। क्या करता है? रिजॉल्व कर। रिजॉल्व करता है। अब डीएनएस पे डेटाबेस होता है, एक होता है एनएस, एक को क्या बोलते हैं? एनएस, और दूसरा होता है एनआर। एनएस स्टैंड फॉर नेम नेटवर्क सर्वर, सिस्टम। नेम सर्वर। एनएस स्टैंड फॉर नेम सर्वर और एनआर स्टैंड फॉर नेम रिजॉल्वर। क्या होता है? नेम रिजॉल्वर। तो एनआर का काम होता है एनएस पे सर्च करना, ढूंढना। एनएस पे डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में पर्टिकुलर डोमेन का डिटेल को सर्च करने का काम कौन करता है? एनआर। कौन करता है? एनआर, नेम रिजॉल्वर। और डिटेल कहाँ होता है? डीएनएस पे। कहाँ पे होता है? डीएनएस पे, डोमेन नेम सिस्टम पे। कोई दिक्कत? समझ गए डीएनएस? यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो डीएनएस पे। एनएस और एनआर फिर से समझा दीजिए सर।
NS stand for name server and NR stand for name resolver. ठीक है, ठीक है, इसको लिखवाना पड़ेगा कि हो जाएगा? लिखवा हो देते जाएगा सर। अच्छा लिख लो। लिखवा DNS दीजिए। stand for domain name system. Domain name system. देखो, DNS basically used for resolving bird addressable address into IP address देखो, बर्ड एड्रेसेबल एड्रेस को हम लोग समझते हैं। बर्ड एड्रेसेबल एड्रेस को कौन समझता है? हम लोग हम समझेंगे। लोग लेकिन आपका आईपी एड्रेस जो है उसको कौन समझता है? मशीन, नेटवर्क जो डिवाइसेस है आपका, राउटर, गेटवे, ये सब किसको समझता है? मशीन मशीन एड्रेसेबल एड्रेस को, यानी आईपी एड्रेस को। किसको? आईपी एड्रेस को। हाँ, तो डीएनएस का काम होता है बर्ड एड्रेसेबल एड्रेस को आईपी एड्रेस में क्या करना? रिजॉल्व करना। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखे। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ डोमेन। There are basically two type of network. Two type of domain. There are basically two type of domain. Number one, non-geographical domain. Non-geographical domain. Non-geographical domain लिख के डाल दीजिए। It specify which type of network. It specify which type of network. ये बताता है किस टाइप का नेटवर्क है। ये क्या बताएगा? किस टाइप का नेटवर्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे .com होगा, .com, एक मिनट, .com मतलब ये क्या हुआ? कॉमर्शियल। लिख लो एग्जाम्पल में, .com कॉमर्शियल, EDU एजुकेशनल, MIL मिलिट्री वालों के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशनल, लिखो सब, .gov गवर्नमेंट। GOV किसके लिए होता है? गवर्नमेंट लिए। ORG ऑर्गेनाइजेशन। ये तो नॉन ज्योग्राफिकल डोमेन क्या बताता है? किस टाइप का नेटवर्क है। सेकंड लिख लीजिए। EDU का थर्ड सर क्या बोले? एजुकेशनल। थर्ड का क्या है? MIL मिलिट्री वालों के लिए होता है। ठीक है, हो गया नॉन ज्योग्राफिकल डोमेन। अगला लिखो, सेकंड, ज्योग्राफिकल डोमेन।
ज्योग्राफिकल डोमेन लिख लीजिए। इट स्पेसिफाई विच कंट्री नेटवर्क, जैसे IN इंडिया के लिए, NZ So it न्यूजीलैंड, specify इट स्पेसिफाई विच कंट्री नेटवर्क, UK IS CA, IN इंडिया हो गया, NZ न्यूजीलैंड, US यूनाइटेड स्टेट, UK यूनाइटेड किंगडम, IS इजराइल, CA कैलिफोर्निया। आराम से लिखा दीजिए सर। IN इंडिया, NZ न्यूजीलैंड, US यूनाइटेड स्टेट, UK यूनाइटेड किंगडम, IS इजराइल। सर कैलिफोर्निया का अलग क्यों है? दोनों तो एक ही देश में, यूनाइटेड स्टेट। अरे सॉरी, CA कनाडा के लिए होगा जी, CA कनाडा। तो वो क्या, अब समझ गए डोमेन कितने टाइप का होते हैं? 2 टाइप का होते हैं, ज्योग्राफिकल डोमेन एंड नॉन ज्योग्राफिकल डोमेन। ठीक है, तो आज रिवीजन हम लोग किए, फिर अगले क्लास में और देखेंगे आगे। अभी अटेंडेंस बना लेते हैं। रोल नंबर 1 2 3 4 हाँ 5 Present sir 5. 6 6 present sir. 7 6 7 present sir. present 7 Present sir. 8 7 present 8 9 10 11 12 Present sir. 13 Present sir 13. Sir 12. अच्छा 12 and 13 दोनों प्रेजेंट है। 14 15 Yes sir. 14 sir. 16 हाँ 14 sir, अरे 16 बोलते काहे नहीं हो जी? 14 15 Sir, बोलेंगे 16 तो 14 बोल तो रहे हैं sir. 16 Yes, sir. 17 18 17 present sir. हाँ 17 प्रेजेंट है, 18 भी प्रेजेंट 16 है। sir. सर 18 हाँ हाँ 16 भी प्रेजेंट है। 19 Present sir. 20 सर 18 अरे 18 बन गया यार, जब बोल दिए तो बन गया। 20 Yes sir. 21 हाँ 20 बन गया। 21 sir. 21. 21 22 23 Yes sir. 24 25 Yes sir. 26 27 Present sir. 28 28 29 30 Present sir. Sir 29 sir. ठीक है 29 पर 30 25 हो गया. हाँ 31 32 Present sir. 33 32 33 34 34 देखो है 34 बोल नहीं रहा है अभी, बोलेगी बाद में। 34 35 Present sir. Present, sir. 34. 36 37 38 Present sir. 39 Present sir. 40 41 प्रियन सर 42 43 Present sir. 44 Present sir. 45 Present sir. 46 45 present 46 Yes sir. 47 Yes sir. 46 47 present 48 भी present है। 49 50 Present यस सर 50 ठीक है 49 49 50 present 51 यस 52 51 present 52 53 54 55 Present sir. 56
Present, sir. 56 present. 57, 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Yes, sir. 61, 62, Present, sir. 63, 62 64, present, sir. अरे हाँ प्रेजेंट है, बोल दिए तो बनेगा। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, Yes, sir. 72, sir. 71, sir. 72, Present. 71, 72, 73, Present, sir. 70, 74 प्रेजेंट है सर। 75, Yes, sir. 75 present। 75, sir. हाँ ठीक है। 76, 77, 78, 79, Present, sir. 80, 79, Yes, sir. 79 है जी। Yes, sir. हाँ 80, 81, Yes, sir. 82, Present, sir. 83, 84, 85, 86, 87, Yes, sir. 88, Present, sir. 89, हाँ ठीक है, 89, 90, Present, sir. 91, 92, 93, Yes, sir. 94, हाँ ठीक है, 94, 95, 91. Yes, sir. Present, sir. 95, 95, sir. Present, 95. 96, Present, sir. 97, Present, sir. 91, sir. 91, sir. अरे 91 हो रहा है अभी। 91 सर जब बोला जाता है कहाँ रहते हो? 96 present. लास्ट में बोलना। 97 present. 97, 98, Present, sir. 98 present. 98 present, 99, 100, 101, 102, 103, 104, Yes, sir. 104. 105, Present, 106, Yes, sir. 106, 107, Yes, sir. 107, 108, 109, 110, Yes, sir. 110, 111, 112, 113, 114, 115, Yes, sir. 114 ठीक है, 115, sir. 115 ठीक है, 116, खत्म सर। 117 अब नहीं ना है। नो Sir, सर। 91 छूट गया, थोड़ा बना। हाँ चलो 91 बन गया। सर रोल नंबर 35 और 15 छूट गया है उसका नेटवर्क 35 बना हुआ है, 15 भी बना हुआ है, छूट गया कैसे बोल रहे हैं? 37 सर 37 नहीं आ रहा 37 बन गया। ओके चलो सर ठीक है, ठीक। Thank you, sir.